स्वागत है दोस्तों आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी करा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्योरी पिछले क्लास में पढ़ा चुका गया है। अगर उस थ्योरी को देखना चाहें तो प्ले लिस्ट बनी है जवाहर नवोदय विद्यालय से, उसमें जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्वेश्चन है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। 6453 में 6 के स्थानीय मान, इस 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर होगा। तो स्थानीय मान क्या होता है कि ये 6 किस स्थान पे है, तो स्थान ज्ञात कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 6000 पे है, यानी कि इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 6000 हो जाएगा। स्थानीय मान 6000 हो जाएगा। और अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं। वो किसी भी स्थान पे हो, उसका खुद का मान ही अंकीय मान या अंकित मान होता है। तो 6 का अंकीय मान जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ये हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान। और 6 हो जाएगा अंकित मान। और इसी का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब इनको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घटा लेते हैं। 10 में से ये इससे हासिल लेगा, ये इसको हासिल देगा, फिर ये इसको हासिल देगा। ये तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ ये हासिल दे दिया था तो एक कम हो जाएगा, यानी कि 5। 5994, 5994, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। तो शून्य का स्थानीय मान चाहे किसी भी स्थान पे हो, शून्य का जो स्थानीय मान होता है वो शून्य होता है। क्यों? ये अगर देखेंगे तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो सैकड़ा पे तो है शून्य, लेकिन अगर 100 से हम शून्य में गुणा कर दें तो शून्य हो जाएगा। इसलिए शून्य किसी भी स्थान पे हो, शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5,74,873। 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान है। तो 8 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान वैसे ही निकाल लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमें 8 का ही निकालना है तो यहीं तक देख लेंगे। तो 8 का जो स्थानीय मान हो जाएगा 8 गुणित 100, यानी कि 800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि 800 नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि हमें 90,099 को अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखने के लिए बताए हैं कि सबसे पहले 90,000 लिखना है तो हम लिख सकते हैं, स्थानों का मान लिख सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसी तरह से आगे इधर और लिख सकते हैं। अब फिर कह रहा है 90,099, तो क्या 90,099 को हम कैसे लिखेंगे? तो 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो 90,000 देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में लिखेंगे 90, ये 90 बन गया। 90,099, तो 99 कैसे लिखते हैं? 9 और 9, 99। तो बचा क्या? ये तो सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ 0 रख देंगे।
ठीक, तो ये हमें मिल जाएगा 90,099। इसको लिख लेंगे 90,099। देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये कमा लगाते हैं इकाई दहाई सैकड़ा पे और ये हो गया तो 90,099। तो 90,099 हमारा हो जाएगा 90,099। 90,099 को निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन है 90,099। 90,099 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 90,099, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या का मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो बाकी ऐसा ऑप्शन दिए होंगे कि जो बाकी संख्याएं भाज्य होंगी। अभाज्य संख्याएं के लिए हम जानते हैं कि वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वे संख्याएं जो एक और खुद से कटे वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी कि कोई ऐसी एक संख्या होगी जो किसी तीसरी संख्या से भी कट रही होगी। 19 को काटने का अगर कोशिश करेंगे संख्याओं से तो 19 एक और खुद से कटेगी, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है, यह हमारा आंसर नहीं होगा। 23 को काटने की कोशिश करेंगे 23 को, तो 23 को देखेंगे तो 23 भी एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगी और खुद से कटेगी, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। हमें पूछा अभाज्य संख्या नहीं है तो चेक करेंगे 29 भी एक ऐसी संख्या है जो खुद एक से और खुद से कटेगी, तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो अब 33 को देखेंगे तो 33 जो है 1, 3, 11 और 33 इन सब से कट जाएगी, तो यही एक 33 जो है ऐसी संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं एक अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि परिभाषा बता चुके हैं कि वे संख्याएं जो एक और खुद से कटे वो संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखेंगे तो 27 है जो ये 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी, तो ये अभाज्य संख्या हो गई नहीं। जो 57 है ये 1 से भी कट जाएगा, 19 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं है। 77 को देखेंगे तो 77 1 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और खुद से कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। 97 एकमात्र ऐसी संख्या है इस ऑप्शन में कि जो एक और खुद से कटेगी, और जो संख्या एक और खुद से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 97 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7,05,102 को संख्या के रूप में लिखिए, यानी कि इसे हमें अंकों में लिखना है। कितना? 7,05,102। तो लिख लेंगे, स्थान बना लेंगे, तो स्थान बनाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमें कह भी रहा है कि 7 लाख, तो 7 लाख, लाख के नीचे 7 लिख देंगे। 502, 502 कहां से बनेगा? तो 502, 502, 7,05,102। बाकी जो ये 1000 और 10,000 बचा हुआ है इसके स्थान पे 00 लिख देंगे। कमा लगा के देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि अभी हमारा बन गया 7,05,102। ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि हमारा जो आंसर है ए है, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो हम जानते हैं कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 अंकों की
सबसे छोटी संख्या। तो जो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो एक होती है। दो अंकों की देख लेंगे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दो अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, एक लिखने के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे तो वो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरह से तीन अंकों की अगर छोटी संख्या पूछ ले, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिख के दो जीरो लगा देंगे। यानी कि इससे पता चलता है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिख के दो जीरो लिख देंगे। यानी कि अगर इसी तरह से कितनाहू अंकों की अगर छोटी संख्या पता करनी हो तो एक लिख के जितना अंक कहा है उससे एक कम जीरो अगर लगा देंगे तो उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो तीन अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 100 होगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगर बड़ी संख्या पूछ ले कि एक अंकों की बड़ी संख्या बताओ, दो अंकों की बड़ी संख्या बताओ, तो उतने अंकों में 9 9 9 लिख देते हैं तो बड़ी संख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 की घात 0 का मान होगा। तो 5 की घात यानी ये लिखा है 5 की घात 0 का मान होगा। तो जब भी किसी भी घात के ऊपर अगर 0 दे तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। तो हम लिखाए हैं कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है। अगर उस क्लास को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या यानी कि पहली और उसके बाद अगली जो संख्या होगी, तो प्रथम जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, 2 के बाद अगली 3 होती है। तो कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग यानी कि 2 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अभाज्य यानी कि ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पे 5 हो। पहले ही बताए हैं थ्योरी क्लास में कि अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्याएं भी कहा जाता है। तो कह रहा है वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो देखेंगे कि सबके इकाई स्थान पे 5 है, तो क्या ये सभी अभाज्य संख्या है? नहीं। इसको देखेंगे तो 100 जो 5 है, 105 ये 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं हुई। 35 जो है 1 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और खुद से कट जाएगा, तो ये भी नहीं है अभाज्य संख्या। 15 जो है 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और खुद से कट जाएगा। अभाज्य संख्या का यही परिभाषा है कि वे संख्याएं जो खुद से और 1 से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 5 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 1 से और खुद से कटेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। सम और अभाज्य हो तो इसके लिए थ्योरी में पहले ही लिखवा दिए थे कि दो एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इस बात को याद रख लेंगे कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इतना में 3 का स्थानीय मान है। तो देख लेंगे 3 कहाँ है, लिखा है संख्या 7 5 8 6 4 3 2 1 5 का 3, तो 3 यहाँ है। अब 3 का पूछ रहा है कि स्थानीय मान बताइए। तो देखेंगे स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई,
सैकड़ा और हजार। तो 3 का जो मान है वो 1000 पे है, तो 3 गुणते 1000, यानी कि जो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा वो 3000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सवाल करा दिए हैं कि एक किसी भी संख्या के घात पर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। तो विषम संख्याओं में बता चुके हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं सबसे पहले 1 और उसके बाद 3, 5, 7, ऐसी ये सब विषम संख्याएं होती हैं। तो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, यानी कि 3 और 1 का अंतर, तो 3 में से अगर 1 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। इसका कहने का मतलब है कि 8 2 बार आया है, दोनों 8 का स्थानीय मान निकालें और उनका अंतर, अंतर मतलब घटा दें, जो घटाने पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे 28,308 में 8 के 2 स्थानीय मान, तो एक यहाँ है 8 और एक यहाँ है, तो इनका स्थानीय मान निकाल के अगर घटा देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार, और ये है 10,000। तो एक इकाई पे है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 गुणते 1, तो आ जाएगा 8, और एक इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है, तो 1000 का गुणा कर लेंगे, तो इसका जो स्थानीय मान आ जाएगा 8000 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि मानों का स्थानीय मानों का अंतर होगा, तो स्थानीय मानों का अंतर घटा देंगे बड़े में से छोटी संख्या को, 8000 माइनस 8 कर देंगे, ये इससे हासिल लेगा, ये इससे, और ये इसको हासिल दे देगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचा है 9, यहाँ बचा है 9, और ये एक हासिल दे दिया था तो ये 7, यानी कि 7,992, 7,992, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बीच कह रहा है, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब इसमें देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा जानते हैं कि वे संख्याएं जो खुद से और 1 से कटे वो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें 11 एक पहली ऐसी अभाज्य संख्या है जो खुद से और 1 से कटेगी। 13 भी है, 15 नहीं है, 15 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 17 है और 19 है। तो गिनेंगे ये कितने हुए, 1, 2, 3, 4, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए बताया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और यह है 10,000। स्थानीय मान निकाल लेंगे तो 4 में 10,000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40,000। और अंकित मान में अंतर, तो अंकित मान बताए हैं कि किसी भी संख्या का जो अंकित मान होता है उसका खुद का मान होता है, उसका खुद का मान होता है। तो 4 का जो मान होगा, अंकित मान होगा, वो खुद 4 होगा। यह स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान। और 4 का जो अंकित मान होगा
अंकित मान वो खुद 4 हो जाएगा, और इन्हीं का अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, तो ये हासिल लेगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बच जाएगा 3, यानी कि 39,996, 39,996 जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। इसको देखेंगे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, तो 2 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है। तो 99 एक भाज्य संख्या है, 99 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है कि ये 1 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और खुद भी कट जाएगी। तो 2 अंकों की अब जो भी संख्याएं बनेगी इससे छोटी बनेगी, यानी कि 98 बन जाएगी, फिर 97 बन जाएगी और 96 बन जाएगी। इसी तरह से और संख्याएं बनेगी। तो इसमें देखेंगे 99 भी है भाज्य संख्या, 98 भी है भाज्य संख्या और 96 भी है भाज्य संख्या। जो 97 है ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो भाज्य संख्या है, ये खुद से और 1 से कटेगी, खुद से और 1 से कटेगी, इसलिए ये जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 97 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के लिए बताए थे कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो सम संख्या भी होती है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बार बार लिखना इसको इसलिए पड़ रहा है कि दो जो है वो सम संख्या भी है लेकिन वो अभाज्य है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी, यानी कि ऑप्शन गलत है यहाँ, ये ए कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे, इसको सी और इसको डी। तो इस तरह से हमारा 2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देख लेंगे, 21 नंबर जो सवाल है दिया है कि 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग होगा। यानी कि दिया है कि 3, 5, 0 और 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। इन दिए गए अंकों से ही हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो हम बना लेंगे। अगर इस संख्या को आरोही क्रम में रख दें तो वो उस इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और अवरोही क्रम में रख दें तो इन दी गई संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आरोही क्रम में होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लिखें, छोटी संख्या को लिखें। तो देखें यहाँ एक बात बता दे रहे हैं कि 0, 1, 3, 5, अगर ऐसे लिख के अगर हम छोटी संख्या बनाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये 4 इन संख्याओं का यूज नहीं हुआ। 0 अगर आगे रखेंगे तो इस संख्या का यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। कर लेंगे कैसे? छोटी संख्या बनाएंगे दिए गए अंकों से, तो लिखेंगे 1, 0, 3, 5, ये इन दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या जो कि आरोही क्रम में रख दिए हैं। और इन्हीं संख्याओं को, इन्हीं नंबरों को अगर अवरोही क्रम में रख दें तो बड़ी संख्या बन जाएगी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए 5, 3, 1 और 0 रख देंगे तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और हमें करना क्या है? तो कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग बता दो, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं इन सब दोनों संख्याओं को, यानी कि 10, 35 और 53, 10 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 3, 1, 4। तो हम संख्याओं को ज्ञात कर लिए कि छोटी संख्या कौन होती है और बड़ी संख्या कौन होती है, और इन्हीं का हमें योग पूछ रहा है तो जोड़ देंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 और 5, 1, 6, यानी कि 6345 हमारा आंसर हो जाएगा।
6345, 6345, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम संख्या होगी। तो देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, यानी कि एक सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है। तो किसी एक सम संख्या को ले लेते हैं, जैसे 2 को ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर कौन सी वो छोटी संख्या है। अगर किसी भी एक संख्या में जोड़ दें और घटा दें, तो अगर जोड़ के देखेंगे तो यहाँ हमें मिलनी चाहिए विषम संख्या, घटा भी दें तो हमें मिलनी चाहिए विषम संख्या, विषम संख्या। तो याद कर लेंगे, एक अगर सबसे छोटी पूछा है, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर, तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है, 0 होती है, 0 रखेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है। तो 1 को देखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिल जाएगी, यानी कि 3 मिल जाएगी, विषम संख्या है। जो कि घटा के भी देख लेंगे, घटा के देखेंगे तो 2 में से अगर 1 को घटा दें तो 1 मिल जाएगा, 1 भी विषम संख्या है, 1 भी विषम संख्या है, यानी कि ये सही है कि 1 वह सबसे छोटी संख्या है जी किसी भी सम संख्या में जोड़ने पर विषम संख्या मिल जाएगी या किसी सम संख्या में से घटाने पर भी विषम संख्या मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 80,500 को संख्या, यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि 80,500 को अंकों में लिखिए। तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देख लेंगे, कर 80,000, तो 80,000 कहां बनेगा, 1000 और 10,000 को लेके 80,000 बनेगा, यानी कि 80,000। 905, 905 तो लिख देंगे 905, कमा लगाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 80,905, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 80,905 किस ऑप्शन में, तो 80,500, 80,905 जो है कि ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 3, 7, 0, 1, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। पहले ही बता दिए हैं ऐसा सवाल एक, फिर भी देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि ये दिए गए अंकों से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। दिया हुआ अंक है हमारे पास 3, 7, 0, 1 और 5। तो अधिकतर लड़के इस सवाल में क्या करते हैं कि छोटी संख्या बनानी होती है, तो छोटी संख्या बनाना है तो दिए गए अंकों को अगर आरोही क्रम में रख दें तो छोटी संख्या बन जाती है। कोई भी अंक अगर दिया हो, इसे अगर हम आरोही क्रम में रख दें, आरोही क्रम में रख दें तो वो छोटी संख्या बन जाती है। तो इसमें देखेंगे तो आरोही क्रम अगर लगाएं तो 0, 1, 3, 0, 1, 3, 5, 7, तो ये 5 अंकों की संख्या कभी नहीं काउंट करी जाएगी। अगर किसी दिए गए अंकों में अगर इसमें 0 को पहले रख देंगे तो ये केवल और केवल 4 अंक ही काउंट होंगे, 1, 2, 3, 4, ये 0 नहीं गिना जाएगा। तो ये आंसर गलत होगा। छोटी संख्या बनानी है तो अब देखें कैसे बनाएंगे, रखेंगे 1, फिर 0, फिर 3, फिर 5 और 7। अब ये 5 अंकों का पूरा प्रयोग हुआ है। अब ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन दिए गए अंकों से।
इन दिए गए अंकों से बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या 10,357 हो जाएगी। 10,357 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन आगे चला गया यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CDIX से किस संख्या का बोध होता है? ये रोमन नंबर है। रोमन नंबर पढ़ा चुके हैं कि कैसे लिखते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं। तो रोमन नंबर में देखें तो संख्याओं का मान पता होना चाहिए। ये रोमन संख्या का सवाल है। ऐसे सवाल को जो रोमन संख्या होता है, अगर रोमन मान हमें पता है तो हम इनका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए हम रोमन संख्या का क्लास जो लिया गया है शुरू में ही, उसको जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो D का मान होता है ये होता है 500, जो C का मान होता है ये होता है 100, और जो X का मान होता है ये होता है 10, जो एक I का मान होता है ये होता है 1। यहाँ एक बात और सीखेंगे कि अगर नॉर्मली ऐसे बता रहे हैं कि अगर किसी भी इन मानों को दिया गया है और इसके राइट साइड में अगर लिखते हैं तो वो मान प्लस होता है, और लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो घटता है। जैसे अगर देखें ये 10 है, 10 के अगर इधर 1 लिखेंगे तो ये 11 बनेगा, और इसी 10 के लेफ्ट साइड में अगर 1 लिखेंगे आई लिखेंगे तो ये मान 9 होगा। तो ठीक इसी से समझेंगे। तो सबसे पहले डी का मान 500 है, तो जो ये बनेगा 500, और डी के लेफ्ट साइड में सी है तो सी का मान है 100, तो असल में इसका मान हो जाएगा 400। और फिर इसमें कितना, इधर ये जो है ये है 9, ये 9 है। देखें यहाँ ये 9 है, तो ये इसमें 9 जुड़ेगा। अब ये देखिए यहां तक का जो मान है 400 और इसमें जो ये मान है 9, तो इधर घट गया, ये लेफ्ट साइड में है तो, और इधर ये प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 409 हो जाएगा, 409, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है। पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो सी होता है सी बराबर 100 होता है। इसमें कुछ समझना ही नहीं है, सी बराबर 100 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इतना में किस संख्या का बोध होता है? यानी कि ये भी रोमन संख्या है, और रोमन संख्या को बताए हैं। यहां देखेंगे जो यल होता है ये होता है 50, यल होता है 50, और एक्स के बारे में बताएं कि ये होता है 10, ठीक, और वी जो होता है ये होता है 5, और एक लाइन है तो 1, 2 लाइन है तो 2, 3 लाइन है तो 3 आई है तो 3। तो इसमें देखेंगे, और ये भी बताए हैं कि अगर राइट साइड में संख्या के मान को लिखा गया है तो ये प्लस होगा, और लेफ्ट साइड में लिखा है तो माइनस होगा। तो यहाँ देखेंगे यल के सारे मान राइट साइड में लिखे गए हैं, यानी कि सबसे पहले यल का मान 50, और ये 10, 10, 20 यानी कि ये 20 है, और ये 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 है। अब सभी मानों का जो योग होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 50, 60, 70 और 8, 50 जोड़ देंगे तो 8 और 5 2 7 यानी कि 78 हमारा आंसर हो जाएगा।